त्रेता युग में जखन मिथिला क्षेत्र में अकाल पड़ले और तकर बाद राजा जनक एकटा यज्ञ केलखिन और यज्ञ के प्रभाव से सीता के जन्म भेलै। सीता के जन्म भेला के बाद में कहल जाइ छै जे विभिन्न एहिठाम विभिन्न देवी देवता सब एलखिन। वही रूप में कामधेनु सेहो मिथिला में आबि कऽ ई मिथिला के धरती पर एलखिन और सीता के लेल दूध खुआबऽ के काज केलखिन। और वही कामधेनु के जे दूध खाए के क्रम में सीता के मुँह से गाउज टाइप के निकलले और ओहि के बाद नदी के उत्पत्ति भेलै। ओ नदी भेलै दूधमती। मिथिला महात्म्य में जखन पढ़बै तऽ नदी के सबसे मिथिला के उच्च श्रेणी के नदी के रूप में वर्णन कयल गेल छै। लेकिन नदी के अवस्था की छै ई अहाँ देख सकै छी पाछा। दोसर दिस प्रदेश सरकार एकरा किछ समिति बनलकै, समिति बना के एकटा समिति बनल छै, काज कर रहल छै। मुदा जखन अहाँ के जेना जेना एम्हर अबै तऽ ई नदी के दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था एहने देखाई देत। संपूर्ण जनकपुर के ढल जे छै अर्थात नाला के पानी एहिमे अबै छै। एते पवित्र सरोवर के दुरावस्था के जिम्मेवारी के लेते आइ हम सभी के देखबै छी अपने सबके ई नदी के विषय में। नमस्कार। ई जे देख रहल छी अपने सब ई नदी अहाँ के बुझाइत हैत जे नदी छै। नदी में जे एहिठाम जे पानी बहि रहल छै, अगर 10 मिनट अहाँ रहबै तऽ तकर बाद अहाँ के नाक नहीं देल जायत ई अवस्था से। और ई नदी छै कोन नदी से कह दै छी। ई नदी छै दूधमती। त्रेताकालीन ई ऐतिहासिक महत्व के नदी छै। और हम अहाँ सब हम अखन कतऽ छी तऽ ई बिन्ही में जनकपुर नगर पालिका के बिन्ही के चौर छै। और जखन ई नदी अबै छै तऽ एहिठाम अबैत अबैत जनकपुर के पूरा ढल के पानी कहियो तऽ एहिठाम मिक्स भऽ जाइ छै, एहिठाम मिक्सायल जाइ छै। और तकर बाद के अवस्था दूधमती के ई होइ छै जे ई पवित्र सरोवर एहिठाम अहाँ के पूरा ई दुर्गंधित बन जाइ छै। कहल जाइ छै जे ई नदी के इतिहास मिथिला के इतिहास से जोड़ल छै, त्रेताकालीन इतिहास छै। और एहि के बाद के अवस्था अहाँ के देखबै तऽ ई नदी के अवस्था क्या छै। पुल पर से हम सब अहाँ के ई वीडियो खींच रहल छी। ई देखबै एहिठाम पुल छै, एहि के बाद आगा गाम दिस चौड़ी संगे अहाँ के जाइ छै। तो ई अवस्था छै एहिठाम के। ई देखियो आब अहाँ एहिठाम देख सकै छी जे अवस्था की छै, केहन ई ढल के पानी बहि रहल छै। एहिठाम की जिम्मेवार हेतै जनकपुर के संस्कृति सभ्यता और एकर उत्थान करे के लेल? ककरो न ककरो आबऽ तऽ पड़बे करतै। मुदा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था ई छै जे दूधमती के अवस्था ई छै जे बाहर से रामायण के चर्चा आबै छै, प्रसंग आबै छै तऽ लोग सब दूधमती नदी के खोज कऽ अबै छै जे स्नान करी। लेकिन दूधमती में जखन अबै तऽ तकर बाद के अवस्था देखियो। ई केहन पानी छै। स्नान कुल्ला के तऽ बाते छोड़ू, एहिठाम अहाँ 5 मिनट रहि तक नहीं सकै छी जे अत्ते दुर्गंधित छै। ई नदी के ऐसा पहले प्रदेश सरकार अतिक्रमण मुक्त बना के एकरा सौंदर्यीकरण के कलकै। मुदा ओहि के लेल सरकार के एकटा आयोग सेहो बनलै, समिति बना के काज करे के प्रयास भेलै। मुदा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था ई छै जे एहि नदी के अखन के अवस्था देखा रहल छी जे अखन के अवस्था जे देखबै ई दूधमती तऽ पूरा के पूरा जनकपुर के ई फोहर एहिठाम निकलै छै, फोहर प्रवाहित कयल जाइ छै।
अवस्था अखार हमारा यहाँ सबके संस्कृति है, सभ्यता, मिथिला के संस्कृति सभ्यता इस सब के विषय में एकटा महत्वपूर्ण कहल जाइ छै जे ई जगह छलै, ई नदी छलै, लेकिन ई नदी के दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था ई छै जे ई बिन्ही गाम में अबैत अबैत ई नदी एहि रूपसँ चलि अबै छै। तऽ हमसब ई देखा रहल छी, ई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था कहबै तैयो हेतै। ई नदी के एहि पुल पर से एते पवित्र सरोवर छै, रामायण में चर्चा छै, मिथिला के विभिन्न मिथिला महात्म्य में चर्चा छै एहि नदी के, और ई नदी के दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था केहन छै ई अहाँ के देखियो। ई देखियो ई दुधमती नैन के पुल पुल छै, और पुल के नीचा में ई अहाँ के नदी।